नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक ट्राइडेंट की बात की जाए तो आज इस कंपनी के रिजल्ट्स आने थे, रिजल्ट्स आ चुके हैं। एक एक करके मैं सारी चीजें आप सभी के साथ कवर करता हूं। देखिए, शुरुआत में ही बता दूं कि कंपनी ने डिविडेंड, फंड रेजिंग और रिजल्ट्स तीन चीजें अनाउंस करी हैं। तो एक एक करके तीनों चीजों को बताता हूं। सबसे पहले डिविडेंड, 36 पैसे प्रति शेयर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा है और इसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने रखी है 28 मई 2024, 28 मई इसकी रिकॉर्ड डेट है। कंपनी ने एक फंड रेजिंग भी अनाउंस करी है जो कि 500 करोड़ की होने वाली है एनसीडी के द्वारा, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा। यानी कि आप और हमारा कोई रोल नहीं होगा, कोई सिंगल एंटिटी या फिर प्राइवेट ग्रुप से कंपनी लेगी 500 करोड़ रुपए एनसीडी के द्वारा, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के जरिए 500 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने जा रही है। अब तीसरा आता है मेन स्टेटमेंट, कंपनी के रिजल्ट। तो मैं आपके साथ अगर रिजल्ट्स डिस्कस करूं तो डिस्कस करने से पहले ही मैंने ना इसके रिजल्ट्स देखे। एक्चुअली में किसी वेबसाइट पे नहीं आ रहे हैं, बीएससी पे जाके चेक करना पड़ा मुझे डायरेक्टली। नंबर्स खराब बोलूं या अच्छे समझ में नहीं आ रहे, वैसे खराब साइड पे ज्यादा है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ गया साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, लेकिन मुनाफा साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह खराब हो गया क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस काफी हैवीली टूटे हैं। अब क्योंकि मैं बीएससी की वेबसाइट पे कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट देख रहा हूं तो यहां मेरे पास एक एक डेटा है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा, एबिटा मार्जिन होंगे, रेवेन्यू होगा, दैट्स इट। मेरे पास सब कुछ है, यहाँ एक्सपेंस है, कहां पे एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, जो भी कंपनी करती है सब पेश करती है रिजल्ट बैलेंस शीट में, तो वो सब है मेरे पास। अब मैं एक एक करके सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले होता है टॉप लाइन, जिसे कहते हैं रेवेन्यू, यानी कि बिक्री। तो अगर मैं बिक्री की बात करूं तो मिलियंस में है, ठीक है, तो मैं मिलियंस को हटा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 मिलियन है तो मैं केवल 1 बोलूंगा, 1000 मिलियन है मैं 1000 बोलूंगा। करोड़ अगर गलती से बीच में निकल जाए तो क्षमा कर देना, क्योंकि आदत पड़ी हुई है इतने करोड़ उतने करोड़ बोलने की। लेकिन जितने भी फिगर्स मैं लूंगा वो सब मिलियंस में है, ठीक है जी, ये आप नोट कर लेना। अगर गलती से निकल जाए तो उसे इग्नोर कर देना, मिलियन समझना। अगर मैं बात करूं कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस टोटल रेवेन्यू के, तो कंपनी की टोटल इनकम 15,803 मिलियन से बढ़कर 17,004 मिलियन की हो गई है। तो 2000 मिलियन बढ़ते हुए दिखी है हमें, लेकिन एट द एंड ये प्रॉफिट को तोड़ देगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। अगर नीचे आऊं मैं तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस बताता हूं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 14,074 मिलियन के टोटल एक्सपेंसेस थे। इस बार कंपनी के 16,223 मिलियन के एक्सपेंस हो गए हैं। 2000 मिलियन के एक्सपेंस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट टूट गया। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो वैसे ही ये खराब हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके लिए 18,491 मिलियन की सेल्स थी, जिसके सामने 17,000 मिलियंस की सेल रह गई है। तो अगर टोटल एक्सपेंस की बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17,000 मिलियन की जो एक्सपेंसेस थे वो अभी 16,223 मिलियंस के एक्सपेंसेस हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा, तो क्या फायदा। अब आता हूं मैं नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1093 मिलियन के सामने 590 मिलियन का रह गया है, आधा हो गया ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। साल दर साल देखो तो 1306 मिलियन के सामने 590 मिलियन रह गया है। तो ये बहुत खराब नंबर हो गए हैं। अगर मैं सबसे सिंपल भाषा होती है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, तो वो बताता हूं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22 पैसे का अर्निंग पर शेयर घटकर 11 पैसे रह गया है। एग्जैक्टली 50% साफ हो गया प्रॉफिट। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोड़ के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 26 पैसे के सामने 11 पैसे रह गया है। तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा खराब दिख रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा टूट गए हैं नंबर। अब ऐसे में सवाल ये उठता है क्या करें क्या ना करें। इस स्टॉक पे मैंने वीडियोस भी काफ़ी बनाई हैं आप सभी के लिए, जहाँ पे एक ही चीज़ बोली है, इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी 40 रुपये के भाव पे था, तब भी मैंने 2-3 दिन पहले, इनफैक्ट परसों वीडियो बनाई थी जब मैंने कहा रिजल्ट आए नहीं है, तो पता चला कि रिजल्ट 2 दिन बाद आएंगे, यानी कि आज। तब भी मैंने बोला था 44 रुपये तक की जर्नी तय करने के लिए तैयार है। अब सुनिए क्या करना है इसमें। स्टॉक टेक्निकल तो लग रहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन इन नंबर्स के बाद मेरे को लगता है अपना बेस दोबारा टेस्ट कर सकता है। अगर बेस टेस्टिंग में स्टॉक आपके लिए 38-37 के करीब आए तो एवरेज कर लेना, एक्यूमुलेट कर लेना, टेंशन मत लीजिएगा। कंपनी इवेंचुअली आपको पैसा बना के दे देगी, अच्छी ब्रांड वैल्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वार्टर खराब हो गया है लेकिन कंपनी का,
तो आपको बाय एंड डिप कर सकते हो आप, और आपके पास नहीं है तो अभी मत लीजिएगा। अगर 38-37 रुपये आए तभी लीजिएगा, ये आपके साथ क्लियरली बोल रहा हूँ मैं। ऊपर में आपके लिए जो लक्ष्य बनेंगे 41 रुपये तक के हैं, और 41 जैसे ही ब्रेक होगा स्टॉक में डायरेक्टली 45 रुपीज़ तक की जर्नी खुलेगी। तो ये 2 लेवल्स हैं जो आपके लिए मैंने सजेस्ट करे, और खरीदारी का भाव आपके लिए जो आएगा वो आएगा 37 to 38 रुपीज़ का। रिजल्ट्स थोड़े से वीक हैं और डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिए हैं। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।